तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेनियस टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में कैसे कैसे काम करना है जरा सा हम लोग सोचें। ऑब्वियसली 80 to 90% विल बी द सेम। थोड़ा सा बड़ा होगा पार्ट थर्ड ये फॉर्मेनियस, एक जगह पर जाके थोड़ा लेंदी बनेगा, तो वो लेंदी से हम लोग बच के निकलेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है वो तो पता चल ही गया होगा। यस। रिकरेंस रिलेशन के पहले हम लोग को पता चलता है कि ये टाइप 2 है कि टाइप 3 है। टाइप 3 में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन हार्ड इसको भी नहीं हम लोग बोलते। थ्योरी शुरू में हम लोग लिखते हैं टाइप थर्ड। Roots of initial equation unequal differ by an integer and making a coefficient of y इनफाइनाइट। इसका मतलब हम लोग लास्ट में पता चलेगा। मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या निकलता है ना। इनफाइनाइट का मतलब तो समझ ही रहे हो, कुछ वैल्यू पुट करने से वो इनफाइनाइट के रूप ले लेगा, उसी के बारे में बात करना है। तो हम लोग जरा सा रूल्स पर बात करें। इसका रूल क्या है? इफ द इंडिशियल इक्वेशन has two unequal roots k1 and k2, कोई एक बड़ा या छोटा हो सकता है, k1 ग्रेटर देन k2, differing by an integer and if sum of the coefficient of y become infinite when k बराबर k2। k बराबर k2 को डालने से ये इनफाइनाइट आ जा रहा है, ये बात बोलना चाह रहा है। we modify the form of y by replacing c naught by d naught into k minus k2। c naught के स्थान पर d naught k minus k2। we then obtain two independent solutions by putting k बराबर k2 in modified form of y and del y by del k, the result by putting k equal to k1 in y gives numerical multiple numerical multiple of that
obtained by putting k equal to k2. Hence, we reject the solution obtained by putting k equal to k1 in y. Here हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन. चलिए स्टॉप. इंडिशियल इक्वेशन तक वहीं के वहीं पहुंचे. 50% तो पार, 60% बोलो पार. दोनों रूट अनइक्वल आए. मान लिया जाए वो K1 और K2 है. ये बोल रहा है कि इसमें कोई एक बड़ा कोई एक छोटा हो सकता है. डिफर है ना. डिफरेंट बाय इंटीजर. उन दोनों का डिफरेंस का इंटीजर. लेकिन बोलता है कि इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, कुछ कोफिशिएंट ऑफ y, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y जो वैल्यू पुट करते हैं, बिकम्स इनफाइनाइट फ्रॉम k बराबर k2. मतलब तुमको वो वैल्यू चेक करना है जिसके कारण वो इनफाइनाइट आ जाता है. कौन? k बराबर k2 डालने से वो कहा जा रहा है इनफाइनाइट आ जा रहा है. उसको चेक करना है. अगर ऐसा होता है तो मान के चलो K1 से तुम्हें कोई मतलब नहीं. K1 से मतलब क्यों नहीं है तुम्हें पता चल जाएगा. श्योर. वी मॉडिफाइड द फॉर्म. तो हम लोग इंफिनिटी को हटाने के लिए, इंफिनिटी को सी नॉट के स्थान पर डी नॉट इंटू के माइनस K2 पुट करते हैं. डी नॉट के माइनस K1 K2 पता रहेगा तुम्हें. K2 वो वैल्यू है जिसको डालने पर इंफिनिटी आता है. We obtain two independent solutions by putting तब एक हो गया y, एक हो गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y. तो y से हमें कोई मतलब नहीं. y सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि इंफिनिटी आ रहा है कि नहीं. तो y का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया जिसमें सी नॉट के स्थान पर डी नॉट के माइनस K2 पुट किए. तो हम लोग को दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेगा बाय पुटिंग k बराबर K2 इन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y. एक कहां पर, और उस y को डेल y बाई डेल के से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. एक y है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y है, डेल y बाई डेल के है. इसी में थोड़ा सा मेहनत तुमको लगेगा. इन दोनों y में पुट कर देंगे k बराबर का k बराबर k बराबर k. और द रिजल्ट k बराबर k1. आप बात कर रहे हैं k1 के बारे में. k1 को अगर पुट करेंगे तो जस्ट वो न्यूमेरिकल मल्टीपल देगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं देगा. तो तुम्हें इसको हम लास्ट में साबित करके दिखाएंगे कि देखो k बराबर k1 वैल्यू को हम लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं. क्योंकि हमें दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, और दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वो नहीं देता है, एक का दूसरे का मल्टीपल के रूप में दे देता है. तो इंडिपेंडेंट तो हुआ नहीं, एक दूसरे पर डिपेंड हो गया. इसलिए k बराबर k1 को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. भारती, कैन यू हियर मी? लगा सो गए. तो सुन रही हो ना निशा? निशा? यस सर. चलो ठीक ठाक तो हो. चलो अगर फिर सुनाते हैं, फिर सुनाते हैं. चलो इंडिशियल इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए. रूट्स आया अनइक्वल, डिफर बाय एन इंटीजर, साथ में ये जो देगा दो वैल्यू आया K1 और K2. इन दोनों में से कौन सा वैल्यू को पुट करने पर y आ जाता है क्या? इंफिनिटी. तो कुछ y का कोफिशिएंट इंफिनिटी आ जाएगा. उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सी नॉट के स्थान पर डी नॉट इंटू के माइनस K2 पुट कर देंगे. तो एक आ गया y मेरे पास था, एक आ गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y. कहा गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, और एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y और एक डेल y बाई डेल के, दोनों के जगह पर हम लोग पुट कर दिए k बराबर k2. K1 को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. बस यही है इस मेथड का नाम. हम लोग शुरू करेंगे सवाल. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इन सीरीज x into 1 minus x y double dash minus 3x y dash minus y बराबर 0 नियर x बराबर 0। तो हम लोग थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम लोग करते क्या है, समय बचाने के लिए हम लोग फटाफट उतार देते हैं। कहां तक? वहां तक हम लोग फटाफट जानते हैं, तो उसमें हम लोग क्यों टाइम अपना कमाएं। चलो सॉल्यूशन में लेट y बराबर cm x का पावर k प्लस m बराबर 0 to infinity y डैश m बराबर 0 to infinity cm k प्लस m x का पावर k प्लस m माइनस 1 y डबल डैश m बराबर 0 to infinity cm k प्लस m माइनस 1 इसका पावर k plus m minus 2. That's it. Let us take a screenshot here. स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। तो हम लोग मेथड को चूंकि समझ चुके हैं, तो हम लोग मिटाते हैं और मूव करते हैं आगे। y dash and y double dash in the differential equation, तो हम लोग पाते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर m बराबर 0 to infinity cm k plus m माइनस 1 x का पावर k plus m माइनस 2 माइनस 3x m बराबर 0 to infinity cm k plus m x का पावर k plus m माइनस 1 प्लस का है माइनस y माइनस m बराबर 0 to infinity cm x का पावर k plus m बराबर 0। नो प्रॉब्लम, देख लो पावर 2 को आता है 3 को आता है, x से गुना करो। m बराबर 0 to infinity cm k plus m माइनस 1 x का पावर k plus m माइनस 1 पहला आ रहा है, माइनस ये अलग है, माइनस m बराबर 0 to infinity cm k plus m k plus m माइनस 1 x का पावर k plus m माइनस 3 m बराबर 0 to infinity cm k plus m x का पावर k plus m माइनस m बराबर 0 to infinity cm x का पावर k plus m। कितना जगह है अपन x का पावर k plus m minus 1 और x पावर k plus m। ठीक बोला जाए, समझ लिया? उसमें आप गलत है, क्वेश्चन गलत है। तब इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है और cm k plus m माइनस 1 x का पावर k plus m माइनस 1 माइनस m बराबर 0 to infinity cm यहाँ पर आ गया k plus m माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया गया है, ये हो जाएगा प्लस 3 के प्लस 3 के प्लस 3 हम ना
3k प्लस 3m प्लस 1 x का पावर k प्लस m बराबर 0। m बराबर 0 to infinity cm k प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस 1 m बराबर 0 to infinity। इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल करके क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ क्या है cm k प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर x का पावर k प्लस m बराबर 0। यह क्या इट इज एन आइडेंटिटी रेडमी नोट कौन रेडमी मेरा फोन आती नहीं ना sure which is an identity कौन है जी रेडमी 9 नोट 8 रेडमी नोट 8 है कौन है रेडमी नोट 8 टेल मी कौन है हाँ बताइए नहीं हटा देते हैं नहीं बोलेगा तो दूसरा कोई थोड़ी ना घुस जाएगा कई बार ऐसा आया भी है पूछ रहे हैं कौन है रेडमी नोट 8 कौन है जी बाहर जाइए बाहर कर दिया कम बार नहीं पूछे जी ये तो नहीं बोल सकता है कम बार पूछे हम which is identity equating to 0 ये उसमें व्यवस्था नहीं गूगल मीट ये वाला नहीं अरे हम लोग सर क्लास को तंग कर दिया लड़का लोग हम क्या लगे पटर घुस के हाँ पूछो सामने है इतना टेंशन रहता है पता रस्सी कराता है ये बोलते तो कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा बोलो कौन सा है x का पावर k प्लस m k माइनस 1 होना है ना चलो निकालो m बराबर 0 पुट करो जी sin of k माइनस 1 बस बराबर 0 if c not equal to 0 तो k into k minus 1 बराबर 0 that is k बराबर 0 k बराबर 1 don't worry which is unequal and differ by an integer differ by अब k बराबर 0 k बराबर 1 अब हम लोग रिफरेंस के लिए बनाए फॉर अच्छा दूसरा पेज चलो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ये तुम लोग मुझे कोई लिंक शेयर जरूर करता है किसी को मत करना वहां है ना देखो बाहर चल गया है वो मैट्रिक स्पेस का 40 व्यू कैसे आएगा ये इटू होगा हाँ नहीं सर आपको पब्लिक में भी हो जाता है
बिना पब्लिक वाला नहीं जाएगा 40 में, कभी कभी पब्लिक में डलाता है, इसे थोड़ी डलाता है, कोई ना कोई तो किया है, तय बात है। बात तो सही है। 40 भी कैसे आए, तुम्हारा सामने नहीं दिखाएंगे हम क्लास के बाद। चलो तो हम लोग बात करें इक्वेटिंग का और रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात करें। For recurrence relation, equating the coefficient of कौन वाला आएगा देखो, equating the coefficient of कौन वाला आएगा, जनरल पावर, coefficient of general power of x, general power of x, that is कौन वाला आएगा ना, इसका पावर k प्लस m माइनस 1 k प्लस m माइनस 1, x का पावर k प्लस m माइनस 1, बोलो कितना लेगा, यहाँ गया cm k प्लस m माइनस 1, एक थोड़ी आ गया माइनस m के स्थान पर m minus 1 m माइनस 1, cm माइनस 1 ऐसे m माइनस 1 डालोगे k प्लस m बस, यहाँ से cm बराबर आ गया k प्लस m का होल स्क्वायर बाई k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1, इकट्ठा पड़ जाएगा, क्या हो रहा है, क्या a square कैसे a minus 1 m के जगह माइनस 1 तो यहाँ से cm आ गया k प्लस m बाई k प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1, दैट्स इट, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन। चलो m बराबर 1 पुट करें तो c1 आ गया k प्लस 1 बाई k, वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा पहले सबका, उसके बाद पुट चेक होगा। c2 आ गया k प्लस 2 बाई k इंटू सी नॉट, c3 k प्लस 3 बाई k इंटू सी नॉट, पुट करते गए हम लोग, c3 बस काफी है, निकाल दिया जाए। चलो अब हम लोग देखते हैं, पुट इन द वैल्यू इन y बराबर x का पावर k, c नॉट, c1x, c2x स्क्वायर, c3x क्यूब डॉट डॉट डॉट, पुट कर दो x का पावर k, k का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, k का 2 वैल्यू है जी, यस सर कौन सा वैल्यू, k बराबर 0 लो, छोटा सा मतलब नहीं, कोई भी वैल्यू, k बराबर 0 लो तो y बराबर आ गया, तो 1 हो गया c नॉट c1 का, देख भी रहे हो ना, k बराबर k नीचे है ना, नीचे रखोगे तब ना इन्फिनिटी आएगा, c1 k प्लस 1 बाई k, सब छोटा वाला नहीं देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि k1 वो दोनों में से कोई एक छोटा बड़ा है वो बताया, ठीक है, अगर कोई एक छोटा बड़ा होगा ना उससे मत लेना, बोला गया था कि दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा सा को ले सकते हैं। उससे मत लेना, y बराबर c नॉट 1 प्लस, यहाँ देखो यहाँ, x छोड़ दिया ना, x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर, x क्यूब, बोलो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको डालने पर y इंडिटरमिनेट क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी आ रहा है, 0 बाय टेकिंग k बराबर 0, y बिकम्स का, लिखा है कोई दिक्कत यहां तक, हेंस देखो, टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, यहां से मेथड शुरू हो रहा है, C2 में k प्लस 1 ना होता है, C2 निकालना यहाँ इन टर्म्स ऑफ सिनोट है, एक टर्म कट गया है, k
ठीक है, ओके। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, हो गया। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी वी पुट सी नॉट बराबर डी नॉट इंटू के माइनस के टू। के टू मतलब के माइनस मतलब डी नॉट के, यहां से y बराबर सी नॉट के स्थान पर डी नॉट के 1 प्लस के प्लस 1 बाई के प्लस 2 बाई के प्लस 3 बाई के, बस ये कट जाएगा कौन के, तो y बराबर आ जाएगा डी नॉट, बोलो के कितना है, के प्लस 1 आ रहा है इंटू एक्स, के प्लस 2 इंटू के एक्स स्क्वायर, ये के कर दिया, ये के कर दिया, के प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया नंबर 1 मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y। कोई दिक्कत यहां, हट गया, हटा दिए उसको, थोड़ा सा खाली अंतर आता है। अब उठ किया जाए, अब मेरे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y है। अब इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करना जानते हो कि नहीं, इसी पर तुम्हारा सवाल डिपेंड है। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू का है कि विथ रिस्पेक्ट टू के करो, ये आएगा डेल वाई बाई डेल के। चलो ऐसा करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। पहला आएगा डिनोट तो अपना अलग है, छोड़ दो हटा, के का वैल्यू प्लस, इसको पार्शियली करना है, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, ठीक है सर, ठीक है। इसका कितना है, इसका 1 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू के कर रहे हैं ना, एक्स हो जाएगा, हाँ मतलब 1 into x होगा, x 1 प्लस इसका भी 1 विथ रिस्पेक्ट टू के कर रहे हैं ना, x स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब, चलो हो गया। अब ये तो आए राइट, यू इंटू भी टूटना चाहिए था इसको, ये गलत हो गया, एक्स बराबर 0 पुट किया था ना, इसमें इवन नहीं किया हुआ ना, चलो हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया नंबर 2, पुटिंग बोलो के बराबर 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना आएगा y बराबर
डी नॉट की जगह पर ए ले लेते हैं, बोलो ए बराबर 0 पुट करो, कितना है 0, एक्स प्लस 2x स्क्वायर 3x क्यूब डॉट 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 और एक y आ गया b, इसमें तो है ही नहीं है। चलो बस इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो y बराबर आ गया मेरे पास, बोलो a x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ गया b 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यही है y बराबर au प्लस bb, where a and b are arbitrary constants. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x का पावर k को हम लोग पुट कर दिए थे ना, डिफिकल्टी को हटाने के लिए x का पावर k में नहीं पुट करना था। कोएफिशिएंट से बात करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तुम लोग मॉडिफाई कर लोगे। y बराबर c नॉट x का पावर k, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 प्लस k प्लस 1 बाई के इंटू एक्स, k प्लस 2 बाई के इंटू एक्स स्क्वायर, k प्लस 3 बाई के इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। बाय पुटिंग यहां शुरू करोगे है ना, y का वैल्यू शुरू करोगे, बाय पुटिंग k बराबर 0, y बिकम्स इनफाइनाइट। खाली इस डिफिकल्टी को हटाना है, ये डिफिकल्टी थोड़ी कर रहा है, वो तो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, समझ रहे ना। तो y बराबर बोलो क्या पुट करो, c नॉट बराबर d नॉट k माइनस 0, मतलब d नॉट k, कितना आएगा d नॉट k x का पावर k 1 प्लस k प्लस 1 बाई के इंटू एक्स, k प्लस 2 बाई के इंटू एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी हो गया, y बराबर बोलो कितना जाएगा, k अंदर जाएगा, ये आएगा k प्लस 1 इंटू एक्स, k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, y बराबर डी नॉट एक्स का पावर k को अंदर ले जाओ, x का पावर k प्लस 1, यहां पर आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस x का पावर क्या है, k इंटू x का पावर k, एक तो टर्म रहेगा शुरू वाला टर्म, तो k तो अंदर गया, अच्छा k अंदर किया ना सर, हाँ तो डिफिकल्टी खत्म होगी। हाँ, तो शुरू में जो फर्स्ट लास्ट टर्म आप लिख रहे हैं, तो k इंटू x का पावर k रहेगा ना फर्स्ट टर्म, अच्छा k इंटू एक्स का पावर k प्लस 1 इंटू एक्स का पावर k प्लस 1 से, हाँ ऐसे हो, k प्लस 2 इंटू एक्स का पावर k प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। देखो आप रेडी हैं, चलो आप डिफरेंशिएट करना, ये रहा y में, अब तो आएगा, ओके, अब लगेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट पार्शियली with respect to k to get del y by del k, d नॉट बोलो k को छोड़ेंगे, x का पावर k विथ रिस्पेक्ट टू k है, याद रखो k इंटू x का पावर ये सर, इस फॉर्म में है ये सर x, चलो डिफरेंशिएट करें,
ए का पावर एक्स का कितना होता है? ए का पावर एक्स इंटू, देखना गलती होता है, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ पर हो जाएगा के को छोड़े इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का पावर के इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर के को छोड़ेंगे इसका हो गया 1 पहला पद देख रहे हैं, एक्स के को छोड़े इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये इसको छोड़े के का 1 हो गया। आगे के प्लस 1 को छोड़े इसका करेंगे तो x का पावर k प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x का पावर k प्लस 1 को छोड़ेंगे इसका हो जाएगा 1 k प्लस 2 इंटू x का पावर k प्लस 2 इंटू लॉग x का पावर k प्लस 2 इंटू 1 बस डॉट डॉट डॉट। पुट करना है ना, x का पावर k log x प्लस 1, x का पावर k प्लस 1 k प्लस 2 कितना है, k प्लस 1 निकालोगे तो log x भी है, k प्लस 1 निकालोगे तो k प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1 x का पावर k प्लस 2 कितना है, k प्लस 2 इंटू लॉग x प्लस 1 प्लस डॉट डॉट बस। ये हो गया डेल वाई बाई डेल के, ये हो गया नंबर 1, कहाँ है ये पेन है, और ये हो गया नंबर 2, पुटिंग k बराबर 0 इन 1 एंड 2 टू गेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते समय सावधानी पूर्वक, तो फाइनल आंसर जो आएगा पहला में पुट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा c नॉट, देखो यहाँ पर पुट करना है, ए लिख दो बस, b नॉट के स्थान पे लिख दो, कितना आएगा k बराबर 0 पुट करेंगे तो पहला वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा k बराबर 1 पुट करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, यह आ जाएगा बराबर au, और डेल y उसी y में एक बार और हम लोग पहले पुट कर दें, तो डेल y में डेल के एट k बराबर 0, यह आ जाएगा b log x प्लस 2x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस b 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, बस फाइनली y बराबर au प्लस b, बस का क्या नहीं, कैसे पुट करना है समझ में आ गया। एक हम लोग होम टास्क लिख रहे हैं, उसको गौर से देखोगे, होमवर्क, लेकिन होमवर्क अलग लिखोगे, अच्छा फोटो खींच के हम डाल दे रहे हैं। तो जैसा कि तुमने देखा फॉर्मेलियस में मेथड एकदम शार्प होना चाहिए डिफरेंशिएशन करते समय, कि डिफिकल्टी को रिमूव करना है, ना कि इसका यहां भी पुट करना है, यहां पुट नहीं करना है बल्कि यहां पुट करके चेक करना है कि इन्फिनाइट आता है कि इन्फिनाइट आ रहा है, इसके को हटाना है, इसके को हटाने के लिए सी नॉट के स्थान पर डी नॉट एक्स माइनस 0 डी नॉट के पुट करेंगे और तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखना है विथ रेस्पेक्ट टू के कर रहे हैं तो एक्स का पावर के किस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, इस तरह का होगा, बी केयरफुल। उसके बाद एक y है और एक डेल वाई बाई डेल के है, दोनों में हम लोग पुट कर देंगे का, लास्ट में डी नॉट के स्थान पर ए और बी तो पुट करते ही हम लोग, y बराबर ए प्लस बी टाइप का सोल्यूशन होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शायद कल ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय। कल एग्जाम है कोची का।